में चल करके आरूढ़ हुए थे। आरूढ़ के हुए निबंधन, और निबंधन के आगे चल करके हुए थे सत्यव्रत। कौन हुए? सत्यव्रत, जिन्हें त्रिशंकु कहते हैं, सत्यव्रत हुए थे। इसने ब्राह्मण की कन्या को विवाह होते समय हर लिया था, इसीलिए वशिष्ठ ने इन्हें श्राप दे दिया कि तुम चांडाल हो जाओ। इनके लिए वशिष्ठ ने श्राप दे दिया, तुम चांडाल हो जाओ। तब विश्वामित्र के तेजो बल से ये स्वर्ग में लटक गए थे। स्वर्ग में लटके हुए आज भी दिखाई देते हैं। उस समय पर भक्तों त्रिशंकु के आगे चल करके हरिश्चंद्र पैदा हुए थे। कौन हुए? हरिश्चंद्र। और हरिश्चंद्र में चल करके रोहित पैदा हुआ था, और रोहित के चल करके भक्तों चंप पैदा हुए थे, और चंप के सुदेव पैदा हुए थे, और सुदेव के विजय पैदा हुए थे, और विजय के भरत पैदा हुए थे, और भरत के वक्र पैदा हुए थे, और वक्र के बाहुक पैदा हुए थे, और बाहुक के आगे चल करके सगर पैदा हुए। कौन हुए? सगर। सगर महाराज पैदा हुए थे, और इन्हीं सगर के 60,000 पुत्र थे। कितने थे? 60,000 पुत्र। आज भक्तों क्या हुआ कि सगर ने 100 यज्ञ तो कर चुके थे, और एक से एक बार यज्ञ पूर्ण कराने के लिए सगर ने 2 अश्व घोड़ाओं के लिए छोड़ा था। क्या छोड़ा? 2 अश्व घोड़ाओं के लिए। और 2 अश्व घोड़ाओं को छोड़ने पर उन्होंने सोच लिया कि ये घोड़ा लौट करके आ जाएंगे तो हमारा यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। इधर जब उन्होंने घोड़ाओं के लिए छोड़ा तो घोड़ा चल करके कहां पर पहुंचे? कपिल के आश्रम पर। किनके? कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंचे। उस समय पर भक्तों कपिल के जब आश्रम पर पहुंचे थे तो इंद्र ने आकर के उन घोड़ाओं के लिए कपिल के आश्रम पर ही बांध दिया था। जब कपिल के आश्रम पर ही बांध दिया था, उसी समय पर जब शाम हो गई थी, वो अश्व घोड़ा लौट करके नहीं आए। जब घोड़ा लौट करके नहीं आए हैं, तब तो सगर ने सोचा कि हे बेटाओ, अभी तक जो हमने अश्व घोड़ाओं के लिए छोड़ा था वो अभी लौट करके नहीं आए हैं। इधर भक्तों 60,000 पुत्रों के लिए आदेश दे दिया कि बेटाओ जाओ और घोड़ाओं की खोज लगा के आओ। जब 60,000 पुत्र और घोड़ाओं की खोज के लिए चले तो चलते चलते कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंचे थे। और जब कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंचे हैं तो वहां पर घोड़ा बंधे हुए हैं और कपिल मुनि अपनी समाधि में बैठे हुए हैं। इधर भक्त श्रोताओं क्या हुआ कि जब वो अपनी समाधि में बैठे हुए थे तब तो 60,000 पुत्र सगर के वहां पर पहुंच जाते हैं। कहने लगे भैया जय चोर हुए, जाई ने हमारे घोड़न को बांधो है। अरे यही चोर है। कोई कोई भैया कह रहे हो ये तो साधु महाराज है, अरे ये तो तपस्या कर रहा। नहीं भैया, ये डर के मारे मुंह ढाक के बैठ गया है हमारे घोड़ाओं को चुरा करके। नहीं भैया, कोई ये तो तपस्या करने वाला लगता है। नहीं, यही यार इसे मार दो।
आज भक्तों 60,000 पुत्र सगर के एकदम दौड़ करके और कपिल के ऊपर झटके और कपिल में जैसे ही झरोका लगाया, कपिल की दृष्टि जगते ही 60,000 पुत्र एकदम भस्म हो गए। 60,000 पुत्र भस्म हो गए थे भक्तों। जिस मैया का एक लाल खत्म हो जाए तो उस माता के लिए कितनी पीड़ा होती है, और जिसके 60,000 पुत्र खत्म हो जाए उस माता को कितनी पीड़ा होती होगी। आज भक्तों जब 60,000 पुत्र हो जाने पर, 60,000 पुत्रों को खत्म हो जाने पर आज सगर बहुत ही विलाप कर रही, सोचने लगी अब मुझे ये क्या करना चाहिए, इधर तो मेरा यज्ञ भी पूरा नहीं हुआ और ये मेरे 60,000 पुत्र खत्म हो गए हैं। आगे भक्तों सगर की दूसरी पत्नी थी जिसका नाम था केसरी, और केसरी के द्वारा असमंजस पैदा हुए थे। कौन हुए? असमंजस। असमंजस ने अटल प्रतिज्ञा कर ली कि अब हमें अपने गए हुए भाइयों का उद्धार कराने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाना होगा। अपने भाइयों का उद्धार कराने के लिए हमें गंगा को पृथ्वी पर लाना होगा। तब तो भक्तों असमंजस ने और गंगा की घोर कठिन तपस्या की थी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए, लेकिन तपस्या करते 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 वो भी चले गए, लेकिन गंगा को पृथ्वी पर नहीं ला पाए। जब गंगा माता को पृथ्वी पर नहीं दिया पाई घर जइयो जागर राम नाम ना हो। बजा के और जोर से कीर्तन बोले, और अगर काऊ को नींद आ जाए तो तेरे पैर को अंगूठा न कूटियो। पिंगुला पिंगुला और जो सुषुम्ना नाम की नाड़ी होती है, उस सुषुम्ना नाम की नाड़ी में निद्रा रहती है, और वो सुषुम्ना नाम की नाड़ी तेरे पैर के अंगूठे में रहती है, और अंगूठे को न कूट लेंगे तो निद्रा पास में नहीं आएगी। ये कुंभकर्ण की पत्नी है निद्रा देवी। ये भगवान की कथा की बहुत ही प्रेरण होती है। नीचे पहलो जइयो यार सब होगी। नीचे पहलो जइयो यार सब होगी। पाई गारा जइयो जागर नाम नाम
पार्वती शंकर से बोली कथा सुनाए दो। अरे पार्वती शंकर से बोली कथा सुनाए दो। अरे शंकर जी को कथा सुनाए बोलो पार्वती गई सो दिया पाई कर जइयो जागर राम नाम ना हो। पार्वती के लिए अमर कथा बता रहे थे भगवान शिव और अमर कथा को वट वृक्ष के नीचे सुनते सुनते पार्वती के लिए नींद आ गई थी। जब नींद आ गई तो उस वृक्ष पर एक घोंसला था और उसमें एक बच्चा था, वो हुंकरा देता रहा। जब भगवान शिव ने देखा कि हुंकरा कौन दे रहा है तो भगवान शिव त्रिशूल लेकर के भागे और जब त्रिशूल लेकर के भागे तो व्यास की पत्नी थी जिनका नाम था पिंगला और रोंदते रोंदते वो जुआ भक्तों भागते भागते और व्यास की पत्नी पिंगला के पेट में चला गया था और उन्हीं के गर्भ के कारण भक्तों ये 12 बरस बाद हुए थे जिनका नाम सुखदेव जी रखा था। सीता जी लक्ष्मण से बोली क्या अगर प्यास लगी है मोर। सीता जी लक्ष्मण से बोली देवर प्यास लगी है मोर। सीता जी लक्ष्मण से बोली देवर प्यास लगी है मोर। सीता जी लक्ष्मण से बोली देवर प्यास लगी है मोर। अरे लक्ष्मण जी तो चल गए लाए बोलो सीता जी गई सो दिया पाई कर जइयो जागर राम नाम ना हो। दिया बाई कर जइयो जागर राम नाम ना हो। दिया पाई कर जइयो जागर राम नाम ना हो। दिया बाई कर जइयो जागर राम नाम ना हो। बोली सतगुरुदेव भगवान। आसमान जस तपस्या करते करते चले गए भक्तों, लेकिन गंगा को पृथ्वी पर नहीं ला पाए और उन्हीं में चल करके भक्तों आगे अंशुमान पैदा हुए थे। कौन हुए? अंशुमान। उन्होंने और गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए घोर तपस्या की थी, घोर तपस्या की, लेकिन वो भी गंगा को पृथ्वी पर नहीं ला पाए। इधर अंशुमान के आगे चल करके भक्तों दिलीप पैदा हुए थे। कौन हुए? दिलीप। और दिलीप ने भी गंगा की तपस्या की, लेकिन गंगा महारानी के लिए वो भी पृथ्वी पर नहीं लाए थे। आगे दिलीप महाराज में चल करके भागीरथ जी महाराज पैदा हुए थे। कौन? भागीरथ। और भागीरथ ने गंगा मैया की घोर तपस्या की थी। जब घोर तपस्या की है गंगा मैया की, उस समय पर उनकी करुणामयी पुकार को सुनकर के गंगा मैया आज भागीरथ महाराज ने और मैया गंगा की घोर तपस्या की थी और घोर तपस्या करने पर गंगा माता अपना रूप बना करके आ गई थी और कहने लगी कहिए भागीरथ जी महाराज मुझे क्यों याद किया है? तब तो
भागीरथ जी कहने लगे, हे मातेश्वरी, मैं तुम्हें पृथ्वी पर बुलाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे गए हुए वंशजों का उद्धार कराना है। और जब भोले बाबा की तपस्या की तो भोले बाबा अति प्रसन्न होकर के कहने लगे, हे भागीरथ, तुमने हमारी इतनी घोर तपस्या क्यों की है? भागीरथ कहने लगे, स्वामी, हे प्रभु, मैंने तुम्हारी इसीलिए तपस्या की है कि गंगा पृथ्वी पर आना चाहती है और उन्होंने कह दिया कि मेरा वेग पृथ्वी नहीं सहन कर पाएगी, इसीलिए तुम अपनी जटाओं में ले लो। तुम अपने गंगा को कौन लाए थे? कौन लाए? भागीरथ महाराज। लेकिन डूबक कौन लगा रहा है उसमें? सारा संसार। और कौन डूबक नहीं लगा पा रहा? जो गंगा के तट पर बसने वाले हैं, जो गंगा के पास में रहने वाले हैं, वो डूबक नहीं लगा पा रहे और सारे संसार के गंगा में आकर के गोता लगा जाते हैं। वे तो ये सोच रहे हैं कि हमारे तो घर में ही गंगा है, चाहे कबू नहा लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। गंगा में से नहर निकाली और नहर में से बम्बा और बम्बा में से कूल निकाली, घर घर डोले गंगा। वैसे तो घर घर में गंगा मौजूद है। देखो ये गंगा मौजूद है, ये बंद है, क्यों? और इसी प्रकार से आज आपके गांव में, लक्ष्मपुर में, ये श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन हमारे भीमसेन भैया ने किया है। तो इसमें बाहर बाहर के आकर के इस ज्ञान गंगा रूपी गोता लगा रहे हैं, अमृत रूपी गंगा में। लेकिन जो पाड़ पड़ोसी हैं, घर वाले, वे घर ही बैठ के देख रहते हैं। तो जब तक भगवान के पान डाल में नहीं जाओगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा। उद्धार कराया था। और भागीरथ के आगे चल करके बच्चे पैदा हुए थे ऋत नाम, और ऋत नाम के हुए थे नाभ। नाभ के आगे चल करके सिंधुदीप पैदा हुए थे। सिंधुदीप के आगे चल करके आयुतायु पैदा हुए थे, और आयुतायु में चल करके ऋतपर्ण पैदा हुए थे, और ऋतपर्ण के आगे चल करके शरभकाम पैदा हुए थे। शरभकाम, और शरभकाम के आगे चल करके सुदास पैदा हुए थे, और सुदास के सौदास पैदा हुए थे, और सौदास के अस्मक पैदा हुए, और अस्मक के मूलक पैदा हुए। मूलक के आगे चल करके दशरथ महाराज जी पैदा हुए थे। कौन हुए? दशरथ। वे दशरथ नहीं है, ये दूसरे दशरथ हैं। हाँ, और दशरथ में आगे चल करके एडपिट पैदा हुए थे। एडपिट में आगे चल करके भक्तों, एडपिट करके ही आगे चल करके विश्वसय पैदा हुए थे, और विश्वसय के आगे खटवांग पैदा हुए थे। खटवांग के दीर्घबाहु पैदा हुए थे, और दीर्घबाहु के आगे चल करके रग पैदा हुए थे, और रग में आगे अज पैदा हुए, और अज के द्वारा तब जाकर के दशरथ जी महाराज पैदा हुए थे। ये दशरथ है। आज भक्तों दशरथ जी महाराज पैदा हुए हैं,
और दशरथ का जब आगे चल करके विवाह हुआ था, इनकी 3 रानियां थी। कितनी रानी थी? 3। केकई, कौशल्या और सुमित्रा। ये 3 रानियां थी। लेकिन दशरथ महाराज जी के पास में सब कुछ होते हुए भी उनके पास में केवल एक संतान नहीं थी। क्या नहीं थी? संतान। सब कुछ और संतान न हो तो कुछ नहीं। हाँ, उधर सभी देवता व्याकुल थे कि पृथ्वी पर बहुत ही भार बढ़ चुका है और इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान की विनती करने लगे। एक समय किसी सहित पट प्रचुतले